तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बेटा फिर से अवर गुरुकुल में। तो आज लेके आए हैं हम तुम्हें साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो देखो इस पे क्या कराएंगे, हम नोट्स बनवाएंगे बहुत ही अच्छे से। जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उन्हें और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे और सभी के लिए क्या डिटेल में नोट्स मिलेंगे। तो हमें नोट्सों से ही पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ होगी नहीं कि ये नहीं आ रहा। तो उस पर यूपी बोर्ड का मेनली क्या है, मेनली यूपी बोर्ड का सिलेबस है। ठीक है तो एनसीईआरटी पढ़ सभी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेनली क्या है यूपी बोर्ड का सिलेबस कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेके चलेंगे और सभी के क्या बनाने हैं, हमें नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो चैप्टर का नाम है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो उनको समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखो क्या है रासायनिक अभिक्रिया, कि हमारे चारों ओर अनेक परिवर्तन घटित होते रहते हैं। तो क्या है भाई, हमारे चारों ओर क्या हो रहे हैं, बहुत सारे परिवर्तन है वो घटित हो रहे हैं। ठीक है, जो पदार्थों के रासायनिक संगठन व गुणों को परिवर्तित कर देते हैं, वो क्या करते हैं, जो पदार्थ होते हैं ना उनके गुणों को या फिर रासायनिक संगठनों को क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, ऐसे परिवर्तनों को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दूध का फटना, हमारा दूध क्या होता है, फट जाता है। जंग का लगना, जंग लोहे पे क्या होती है बेटा, जंग लग जाती है। तो वो क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। दहन मतलब आग लगना, क्या लगना बेटा, आग। आग कैसे जलेगी, वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। जब तक उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जब तक आग नहीं जल सकती। ठीक है, ये ध्यान रखना है। या फिर देखो दूसरी अभिक्रिया इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, अथवा कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर, इसमें दो पदार्थ मिल रहे हैं, क्या कह रहा है वो, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शायद ये मिस्टेक है, एक पदार्थ नहीं, यहाँ पे दो पदार्थ करो, दो या दो से अधिक पदार्थ। कितने पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे बेटा। कम से कम दो तो होने चाहिए ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कर रहे हैं, कोई दो पदार्थ होंगे। देखो एक पे भी हो जाता है, लेकिन मेनली क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं, कोई नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। उससे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मान के चलो कोई दो पदार्थ लिए हमने, एक क्या लिया, कोई भी धातु ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले ली, और उसको हमने ऑक्सीजन के साथ क्या करा, जलाया। क्या करा बेटा, उसको ऑक्सीजन के साथ जलाया। तो क्या होगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। वो क्या होता है, एक सफेद रंग का चूर्ण प्राप्त होता है हमें। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं, देखो जंग लग रही है हमारी, कि हमने खुले में क्या करा, लोहे को पटक दिया, तो यहाँ पे बारिश भी हुई, या फिर वो बाहर की जो वातावरण है उससे रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और उस पर क्या होगी, धीरे 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 बहुत सालों बाद तक, या फिर कुछ कहते हैं कुछ महीनों में। ऐसा तो नहीं कि अभी पटका रात में जंग लग जाएगी और सुबह तक जंग लग गई, नहीं। ये बहुत धीमी अभिक्रिया है। जो जंग लगना है ना, लोहे पे जंग लगती है, वो बहुत धीमी अभिक्रिया है और वो बहुत काफी टाइम के बाद लगती है। ऐसे नहीं कि वो जल्दी लग जाएगी और पता चल जाएगी, नहीं, वो थोड़ी धीमी अभिक्रिया है। लेकिन जंग लगती है, कैसे लगती है, बाहर के वातावरण से जब लोहा संपर्क करता है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेती है। ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी तब जाके उस पर जंग लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है। जैसे मैग्नीशियम धातु को हमने क्या करा, वायु में जलाने पर, देखो जब भी कोई चीज हम जलाते हैं, क्या करते हैं, किसी भी चीज को हम जलाते हैं तो उस पर क्या होता है, ऑक्सीजन आती है या फिर वायु आती है। क्या आती है, वायु। वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया है। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन लिखी है हमने, MgO2, मैग्नीशियम लिया और जल किसके साथ रही है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है। किसके साथ रिएक्शन कर रही है, ऑक्सीजन के साथ। तो हमें मिल क्या रहा है, MgO, इसे बोलते हैं बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बनता है यहाँ पे। ठीक है, क्या बनता है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यही हमारा वो कैसा चूर्ण होता है, सफेद रंग का चूर्ण होता है। कैसे रंग का चूर्ण होता है बेटा, सफेद रंग का चूर्ण। इसी को बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को, सफेद रंग का चूर्ण हमें प्राप्त होता है। इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें भी और एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे जंग लगना, ये भी रासायनिक है। दूध का फटना, ये भी रासायनिक। दूध का जमना, भाई हम दूध को जमाते क्या मिलती है हमें, दही बन जाती है, तो वो भी क्या एक रासायनिक अभिक्रिया है। हम सांस ले रहे हैं, वो भी क्या एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, क्योंकि हमने ऑक्सीजन, सांस लेने में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन क्या करती है, खाने से रिएक्शन करके जो हमने खाना खाया है उसमें बनता है ग्लूकोज।
ठीक है, खाने से जो ग्लूकोज बना है उससे रिएक्शन करके हमें क्या देती है, ऊर्जा देती है। ठीक है, हम इसमें एग्जाम्पल लिख भी सकते हैं कि हम श्वसन करते हैं, क्या करते हैं बेटा, श्वसन। ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, रासायनिक अभिक्रिया का। हमने जो खाना खाया है उसका पचना, खाने का पचना, वो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। लिख देंगे खाने का पचना, ये भी क्या है, हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, क्योंकि हमारा जब खाना पचता है उसमें बहुत सारी क्रियाएं होती जाती है, हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो खाने का पचना भी हमारी क्या हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। तो ये थी हमारी रासायनिक अभिक्रिया। नॉर्मल सी बात है, कोई भी दो पदार्थ लिए, दो पदार्थ से मिलके कोई नया पदार्थ मिला, क्या मिला, कोई भी नया पदार्थ मिला, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब लेकिन इस चीज में देखो कि रासायनिक अभिक्रिया, इसको यही समझ लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया तो हो गई। अब इसमें और चीज आती है, क्या आता है, ये वाले जो पदार्थ हैं और ये वाला पदार्थ, इनके कुछ नाम है, इनको कुछ बोलते हैं, ऐसे नहीं कि ये बन गए, तो इन्हें कहते हैं बेटा हम अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। वैसे आगे लिखाऊंगा मैं उसके नाम, लेकिन ये समझ लेते हैं इसको। मतलब जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं बेटा, इसमें भाग ले रहे हैं, भाग लेने वाले, भाग लेने वाले जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, जो हमारे क्या कर रहे हैं बेटा, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उसे क्या कहते हैं, हम अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अब जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों से मिलकर जो बना है या फिर जो बनने वाला पदार्थ है उसे हम कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद। जो बनने वाला पदार्थ है उसे हम उत्पाद कहते हैं, और जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देने की है, पूछ भी सकता है अभिकारक किसे कहते हैं या फिर उत्पाद किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं बेटा, बता सकते हैं हम, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक हैं, और जो अभिक्रिया के दौरान बनते हैं वो क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। यहां तक समझ में आ गया, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो फिर पढ़ेंगे फिर हम रासायनिक समीकरण। देखो बेटा, अब क्या है रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। कोई भी रिएक्शन हुई, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई, उसमें क्या करा, जो भाग ले रहे हैं वो और जो बन रहे हैं वो पदार्थों को हम क्या करते हैं बेटा, उनके सूत्रों के द्वारा लिखते हैं। सूत्रों के द्वारा लिखना क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। अब इसको क्या करेंगे, इस अभिक्रिया को हम किस में लिखेंगे, इसके सूत्रों के द्वारा लिखेंगे। मतलब मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है, हमें पता है Mg होता है। क्या होता है बेटा, Mg। प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का O2। ठीक है, क्या बनेगा भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब MgO, ये बनेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, यही तो है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं उन पदार्थों को और जो उसमें पदार्थ बन रहे हैं उनको हमने क्या करा, किसमें लिख दिया, किसमें लिख दिया, सूत्रों के द्वारा उसको लिख दिया। ठीक है, देखो इसको क्या करते हैं बेटा, हम संतुलित करते हैं। 2mg यहां लगा दो, क्योंकि नहीं, हाँ यहीं लगाना पड़ेगा, और 2 यहाँ, क्योंकि देखो ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 करने हैं, तो यहाँ पे Mg 2 हो जाएंगे, यहाँ पे Mg 2 बराबर। देखो ये क्या होता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना भी आवश्यक है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता भी है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। भाई क्यों आवश्यक है, क्योंकि देखो बेटा कोई भी चीज है जो भाग ले रही है ना, जितनी भाग ले रही है वो उतनी ही रहेगी, वो खर्च नहीं होती, उतने ही उसके क्या परमाणु क्या होते हैं कि फिक्स होते हैं। जितने परमाणु यहाँ पे उतने ही परमाणु यहाँ बनने चाहिए। ठीक है, तुम नॉर्मल सी बात देख लो, हम घर पे दही जमाते हैं, क्या जमाते हैं, दही जमाते हैं। तो हमने क्या लिया, दूध लिया, 1 किलो दूध लिया और उसमें क्या करा, उसको जमा दिया। तो जमाने के बाद बेटा ऐसे नहीं है कि 2 किलो दही बन जाएगी हमारी, कितनी बनेगी, 1 किलो ही बनेगी ना। तो बेटा क्या है इसका मतलब कि जो भी यहाँ पे हमने पदार्थ लिए हैं, क्या जो भी पदार्थ बन रहे हैं, जितने बन रहे हैं यहाँ पे हमने लिया है, उतने ही वो क्या करेंगे, यहाँ पे नए पदार्थ के रूप में, मतलब बराबर क्वांटिटी में बनेंगे, ये देखना है। ठीक है, तो इसलिए हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक है, अब देखो नोट करवा के मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है
कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेना कि अभिकारक कौन होते हैं, उत्पाद कौन होते हैं, तो इसलिए ये लिखवा दिया। अब देखो, अब क्या पढ़ना हमें कि रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ नियम होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक समीकरण जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसको लिखने के क्या है बेटा, कुछ नियम है। ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, लिखते हैं। देखो मान के चलो, यहाँ पे ही लिख लेते हैं एक बार, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। इसके बाद ही है वो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। ठीक है, ऐसे हेडिंग डालनी है, इसके बाद ही हेडिंग डालनी है और लिखना है। क्या नियम होते हैं भाई? पहला नियम मान के चलो, फर्स्ट नियम देखो, हमें लिखना है कि जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जो हमारे अभिकारक हैं, उनको हम क्या करते हैं बेटा, बाईं ओर लिखते हैं। किस तरह लिखते हैं? देखो हम ऐसे खड़े हैं, ये हमारा क्या है, राइट हैंड है, और ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड है। तो ये हमारा दायां हो जाएगा और ये हमारा बायां हाथ हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि अभिक्रिया में या फिर अभिकारकों को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता। ठीक है, अभिकारकों को हमेशा कहां लिखा जाता है बेटा, बाईं ओर लिखा जाता है। सेकंड रूल क्या है इसका भाई? अब कौन है उत्पाद? उत्पादों को हमेशा किधर लिखेंगे, दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, ये हमारा उत्पाद है, इसको कहां लिख दिया हमने, दाईं ओर लिख दिया। ये रूल ध्यान रखना है। थर्ड रूल देखो बेटा कि दो या दो से अधिक, जब भी कोई हम क्या ले रहे हैं, कोई भी अभिकारक ले रहे हैं, या फिर दो है अभिकारक या फिर दो से अधिक है, तो उनके बीच में सदैव क्या होता है, प्लस का चिन्ह आता है। उत्पाद हो या अभिकारक हो, दोनों ही हो। यहाँ पे उत्पाद भी अगर एक से अधिक बन रहा है तो उसके बीच में क्या आएगा, प्लस चिन्ह आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हम लिखेंगे दो अभिकारकों या उत्पादों, कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, के बीच सदैव किसका, प्लस का चिन्ह आता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। कोई भी अभिकारक हो या फिर उत्पाद हो, ठीक है, ये अभिकारक है, इन दोनों के बीच में हमने क्या लगाया है, प्लस का चिन्ह लगाया है। यहाँ पे भी कुछ और बनता तो उसको भी हम किससे लिखते, प्लस के चिन्ह से लिखते। ठीक है, ध्यान रखना है, दो अभिकारकों या उत्पादों के बीच सदैव प्लस का चिन्ह आता है। ठीक है, चौथा देखो और क्या है कि जब रिएक्शन हो रही है, अभिकारक और उत्पादों के बीच ये तीर का निशान लगाया जाता है। मतलब अभिकारकों व उत्पादों के बीच सदैव किसका चिन्ह लगता है बेटा, तीर का चिन्ह लगता है। मतलब ऐसे चिन्ह बना देना है, ऐसे, और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे किसका चिन्ह, तीर का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, किसका चिन्ह हो गया, तीर का चिन्ह हो गया। ओके, चार रूल हो गए। अभिकारकों को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है भाई, ये हमारे अभिकारक है तो कहाँ रखे जाएंगे, बाईं ओर लिखे जाएंगे। उत्पादों को हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है, तो इसको कहाँ लिखे हमने, दाईं ओर लिखा है। दो अभिकारकों के उत्पादों के बीच सदैव प्लस का चिन्ह आता है। किसका चिन्ह आता है, प्लस का, तो हमने क्या लिख दिया, प्लस का चिन्ह। ठीक है, अभिकारकों व उत्पादों के बीच सदैव तीर किसका लगता है, ये वाला तीर का निशान लगाया जाता है, चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, देखो बेटा एक रिएक्शन और होती है जो दोनों तरफ से होती है। मतलब जैसे मान के चलो हमने लिया H2
और लिया O2 और इसको ऐसे बनाया, क्या बन गया H2O। अगर हम इस रिएक्शन को क्या करें बेटा, इसको गर्म करते हैं, इसको तोड़ते हैं, तो क्या बन जाता है हमारा, फिर से ये H2O2 भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब इसको इधर से भी बनाया जा सकता है और इसको तोड़ के इधर से भी बनाया जा सकता है। मतलब कि ये मान लो कि हमने क्या करा, उसमें फ्रीज में आइस पानी को रखा और वो क्या बन जाएगी, आइस बन जाएगी, बर्फ जम जाएगी। और बर्फ को अगर थोड़ी देर हम बाहर रख दें तो उससे क्या बन जाएगा, फिर से पानी बन जाएगा। ठीक है, ये चीज ये है कि इसको हमने क्या करा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया और इसको पानी बनाया। और पानी को जब हम तोड़ेंगे या गर्म करेंगे, इसको गर्म करते हैं किससे, विद्युत से, लाइट से, करंट से इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं या फिर गर्म करते हैं, तो हमारे पास ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों बन जाती है। तो इस अभिक्रिया को हम ऐसे दो चिन्ह लगा के लिखते हैं। इसको लिख देंगे कि दोनों तरफ से होने वाली अभिक्रिया के अभिकारकों व उत्पादों के बीच क्या लगाते हैं, ये वाला चिन्ह चलो इसको यहां लिखते हैं, चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है तुम्हें कि ये चिन्ह कब लगाते हैं, कि जब दोनों तरफ से कोई रिएक्शन हो रही हो, कि यहां से इसको हमने मिला के बनाया तो H2O बन गया, H2O को तोड़ा तो हमने क्या बन गया, H2O2 बन गया। ठीक है, अब मान के चलो इस अभिक्रिया को कहते क्या है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, हम उत्क्रमणीय, क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है, कि दोनों तरफ से जो अभिक्रिया होती है उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहां तक क्या हो गया, हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया और उसका समीकरण जो था वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, वो क्या होते हैं। ठीक है, अभिकारक कौन है, उत्पाद कौन है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या पढ़ते हैं बेटा, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, क्योंकि उसके बारे में हमें पढ़ना डिटेल से कि कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, उन सबको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसको नोट डाउन कर लो, यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से फटाफट। तो देखो बेटा क्या करते हैं हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया पढ़ ली, रासायनिक समीकरण पढ़ लिया। ठीक है, अब किसका नंबर है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से प्रकार की वो होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला प्रकार है इसमें हमारा संयोजन अभिक्रिया। क्या है सबसे पहला, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक मिनट, देखो संयोजन अभिक्रिया क्या है बेटा, कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब कि दो चीज हो या तीन हो या चार हो, कितने भी हो, लेकिन जो बनने वाला हमारा पदार्थ है, उत्पाद है, वो कितना होना चाहिए, सिर्फ अकेला बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, अकेला। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब हमने दो चीज ली, एक तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लिया और यहाँ पे ऑक्सीजन ली, दो पदार्थ हो गए। अब दो पदार्थों को मिला के हमने कितना पदार्थ बनाया, सिर्फ अकेला बनाया H2O। ये क्या है बेटा, जल। क्या बनाया हमारा, जल। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो चीज ली, तीन चीज ली, उन सबसे मिला के हमें क्या बन गया, एक अकेला बन जाए, उसे कहते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे देखते हैं क्या लिया हमने, कार्बन लिया और यहाँ पे क्या लिया, ऑक्सीजन लिया। इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे भी तुम देखो दो मिलके कितना बनाए, सिर्फ अकेला बनाए। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब आता है सेकंड नंबर पे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है, देखो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना।
संयोजन का मतलब क्या है? जुड़ना। कोई भी चीजें संयोग कर रही है मतलब वो जुड़ रही है, ठीक है। तो संयोजन क्या हो गया? जुड़ना हो गया। बहुत सारी चीज हो या दो से अधिक हो तो वो जुड़ के कितनी बनेंगी? एक बन जाएंगी। अब वियोजन, यहीं पे देखो वियोजन अभिक्रिया, वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। टूटने से पता चला कोई भी एक चीज है वो टूट के दो या दो से अधिक पदार्थों में बन जाएगी। तो यही देखना है। देखो वियोजन अभिक्रिया, यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के कैसी है बेटा? विपरीत है। यह अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। इस अभिक्रिया में एकल पदार्थ, इसमें क्या हो रहा है? जो अकेला पदार्थ है, यहाँ पे देखो कैसा पदार्थ? एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है। सॉरी, इसमें क्या है? टूटकर पदार्थों का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं हम? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लिख सकते हो यहाँ पे इसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इस चीज को लिखते हैं, इसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे हमने क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड अकेली है, क्या है? अकेली। अब इसने क्या करा? दोनों को तोड़ दिया, कार्बन को अलग कर दिया, ऑक्सीजन को अलग कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ? एकल पदार्थ था वो टूट के दो या दो से अधिक पदार्थों में बन जाता है। उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये होता है संयोजन और वियोजन। अब देखते हैं तीसरे नंबर की अभिक्रिया आती है हमारे पास, अपघटन अभिक्रिया। तीसरे नंबर पे क्या है बेटा? हमारी अपघटन, ठीक है। ध्यान देना, थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या है क्या नहीं है, इसको ध्यान देना है। अपघटन अभिक्रिया कि जब कोई एक पदार्थ बाह्य प्रभाव के कारण, अब यहाँ पे कोई भी पदार्थ है वो बाह्य टूट तो रहा है तो वियोजन की तरह कि वो टूट के क्या कर रहा है? दो या दो से अधिक पदार्थ दे रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा? ये पदार्थ क्या कर रहा है? बाह्य प्रभाव के कारण, हमारे बाहरी प्रभाव के कारण ये क्या होता है? टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। उसे हम क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ध्यान देना है, इसमें मेन चीज क्या है कि यहाँ पे जो पदार्थ है वो क्या हो रहा है? बाह्य प्रभाव के कारण। किसके कारण? बाह्य प्रभाव के कारण टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। उसे हम क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है बेटा। इसके देखो एग्जाम्पल मेन इंपोर्टेंट है, इसके जो भी एग्जाम्पल है ना ये इंपोर्टेंट है, पूछ लेता है, ठीक है। पूछ लेता है वो कि ठीक है अपघटन अभिक्रिया के 3 एग्जाम्पल बताइए। तो क्या बताना है? एक तो देखो प्रकाश, बाह्य प्रभाव क्या होता है? एक प्रकाश मतलब सनलाइट, जो हमारा सूरज का प्रकाश है या फिर किसी का भी अन्य जैसे लाइट रोशनी जिसका भी प्रकाश हो। तो जैसे मेनली क्या होता है? हमारा सनलाइट होती है प्रकाश का सोर्स। तो प्रकाश के माध्यम से क्या होता है? AgCl टूट के किसमें बन गया? सिल्वर अलग कर दिया और क्लोराइड अलग कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो दूसरा होता है विद्युत, जो हमारी लाइट है उसके कारण क्या था हमारे पास? जल को हमने क्या करा? विद्युत में रखा, विद्युत में लगा दिया तो विद्युत दी, तो उसके कारण ये क्या होगा? टूटेगा। किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में अलग अलग टूट जाएगा, ठीक है। एक देखो कैल्शियम कार्बोनेट, ये था किसके कारण? ऊष्मा। इसको हमने हीट दी, क्या दी? ऊष्मा मतलब हीट। अब हीट देंगे तो ये क्या करेगा? कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है बेटा। तो ये इसके तीनों एग्जाम्पल कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान रखना, अपघटन कब होती है? कि कोई बाह्य प्रभाव के कारण वो टूटती है, तब उसे क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और जब कोई भी अभिक्रिया एकल पदार्थ से टूटकर किसका निर्माण करे? दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करे, वो नॉर्मली क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया होती है। ध्यान देना है, ये दोनों अभिक्रियाएं इसलिए मैंने साथ में कराई हैं इनको, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको क्या करो? स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करो। देखो नोट भी तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं कि बार बार नोट बना के तुम्हें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है ना। तो ढंग से नोट्स बनाए जा रहे हैं और बाकायदा आप पढ़ो अच्छे से। तो उतार लो इनको, जल्दी से नोट डाउन कर लो।